आज डीएनए की शुरुआत हम उस खबर से करेंगे जिसके बारे में हमने आपको कल ही बता दिया था। दिल्ली से चंडीगढ़ पहुंचे पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह साफ कर दिया कि वो बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे। कल अमित शाह से उनकी मुलाकात के बाद इस तरह की राजनीतिक अटकलें थी कि वो बीजेपी में जा सकते हैं, लेकिन हमने आपको बताया था कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि असली रणनीति इससे कहीं आगे की है। बीजेपी चाहती है पहले अमरिंदर सिंह की छवि पंजाब के किसानों के सबसे मजबूत प्रतिनिधि के तौर पर चमकाई जाए और फिर उनसे किसानों के साथ बातचीत में मध्यस्थता कराई जाए। और शायद यही वजह है आज चंडीगढ़ पहुंचते ही उन्होंने साफ कह दिया कि वो कांग्रेस में तो नहीं है, लेकिन उन्होंने बीजेपी भी ज्वाइन नहीं की है। यानी हमारा जो आंकलन था वो सही साबित हुआ। मैंने कह दिया, दोपहर को आपने सुना होगा कि आई विल बी लीविंग द कांग्रेस पार्टी। नंबर वन, मैं आई एम नॉट गोइंग टू रिमेन इन द कांग्रेस। नंबर टू, आई एम नॉट जॉइनिंग द बीजेपी। दैट इज इनफ फॉर एट द मोमेंट। कल हमने आपको बताया था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास 3 विकल्प हैं। पहला, वो बीजेपी में शामिल हो जाएं और बीजेपी उनके नेतृत्व में ही पंजाब का चुनाव लड़े। दूसरा, वो पंजाब में अपनी क्षेत्रीय पार्टी बना लें और चुनाव के बाद बीजेपी इस पार्टी को समर्थन दे दे या चुनाव से पहले गठबंधन कर ले। और तीसरा, कैप्टन बीजेपी ज्वाइन कर लें और बीजेपी उन्हें केंद्र में मंत्री बना दे। उदाहरण के लिए उन्हें कृषि मंत्री बना दिया जाए। लेकिन अब पहला और तीसरा विकल्प खारिज हो गया है और इसकी पूरी संभावना है कि वो दूसरे विकल्प के तहत पंजाब में चुनाव से पहले अपनी क्षेत्रीय पार्टी बना सकते हैं और चुनाव के दौरान या बाद में बीजेपी इस पार्टी को समर्थन दे सकती है या गठबंधन कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो पंजाब में विधानसभा चुनाव की पूरी पिक्चर बदल जाएगी और यह नवजोत सिंह सिद्धू के लिए भी सबसे बड़ा झटका होगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज अपने बयान में इस तरफ इशारा भी किया। उन्होंने कहा कि वो सिद्धू को जीतने नहीं देंगे। सिद्धू इज नॉट द राइट मैन फॉर पंजाब एंड अगर वो लड़ेगा, जहां से भी लड़ेगा, मैं उसको नहीं जीतने दूंगा। सिद्धू का काम है पार्टी चलाना, चरणजीत चन्नी का काम है गवर्नमेंट चलाना, और गवर्नमेंट चलाने को इंटरफेरेंस कभी नहीं होती। मैंने अपने टाइम में 2 बार गवर्नमेंट चलाई है, 3 बार मैं पीसीसी प्रेसिडेंट रहा हूँ। एक दूसरे से बात करते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन है चरणजीत चन्नी का, जो चीफ मिनिस्टर है, नॉट सिद्धू। 9.5 साल की चीफ मिनिस्ट्री में कई प्रधान रहे हैं, हमारी एक दूसरे के साथ बातचीत होती थी, बट कभी ये जो हाल जो सिद्धू ने बनाया एक पहले कभी नहीं हुआ। कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयान से साफ है कि सिद्धू के साथ उनका टकराव सिर्फ कांग्रेस छोड़ने तक नहीं है। दोनों नेताओं के बीच ये मैच आगे भी चलता रहेगा। इस खबर से जुड़ा एक और लेटेस्ट अपडेट यह है कि आज शाम नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह और सिद्धू के बीच मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने सुलह कर ली है। यानी पहले सिद्धू नाराज हुए, उन्होंने उसूलों की बड़ी बड़ी बातें की, यह कहा कि वो पंजाब के लोगों के हितों पर कभी कोई समझौता नहीं करेंगे, लेकिन फिर चन्नी से मुलाकात के बाद उनकी ये सारी बातें हवा हो गई। हालांकि सिद्धू कई शर्तें मनवाकर सुलह करने के लिए तैयार हुए हैं। जैसे पंजाब में नए डीजीपी और एडवोकेट जनरल को अब बदला जा सकता है और नई नियुक्ति में कांग्रेस आलाकमान की भी सहमति ली जाएगी। यानी अब पंजाब सरकार के फैसले दिल्ली से लिए जाएंगे। इसके अलावा हमें पता चला है कि विवाद खत्म करने के लिए कांग्रेस की एक 3 सदस्यीय कमेटी बनेगी, जिसमें चन्नी, सिद्धू और हरीश रावत होंगे। इस कमेटी की हर हफ्ते बैठक होगी, जिसमें सभी बड़े मुद्दों पर आपसी सहमति से निर्णय लिए जाएंगे। यहां जो बात समझने की है वो ये कि सिद्धू ना तो मुख्यमंत्री हैं और ना ही सरकार का हिस्सा हैं, लेकिन इसके बावजूद सरकार के हर फैसले उनसे पूछ कर लिए जाएंगे। यानी पर्दे के पीछे की असली सरकार वो होंगे। इस पूरे सियासी घटनाक्रम पर गांधी परिवार चुप है और कांग्रेस के जो नेता उसकी आलोचना भी कर रहे हैं, उनका विरोध किया जा रहा है। कल कपिल सिब्बल ने गांधी परिवार के खिलाफ बोलने की जो हिम्मत दिखाई थी, उसके लिए उन्हें अपनी ही पार्टी कार्यकर्ताओं का विरोध झेलना पड़ा। इन लोगों ने कपिल सिब्बल के घर के बाहर प्रदर्शन किया और यह बता दिया कि कांग्रेस में गांधी परिवार के खिलाफ बोलना कितना बड़ा गुनाह है। पंजाब कांग्रेस से कैप्टन को जिस तरीके से बेइज्जत करके दरकिनार किया गया, उसे लेकर कांग्रेस के ग्रुप 23 में गुस्से की चिंगारी भड़क उठी। कपिल सिब्बल से लेकर मनीष तिवारी तक और आनंद शर्मा से लेकर गुलाब नबी आजाद तक ने नेतृत्व पर सवाल उठाए। बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है। न वर्किंग कमेटी की मीटिंग होती है, न एआईसीसी की मीटिंग होती है। ये 3 लोग बैठे हैं
उनमें से एक है जिनके पास तो कोई पद भी नहीं है, श्री राहुल गांधी साहब के, ही इज कॉलिंग द शॉट्स। अब फैसला किया अमरिंदर सिंह को हटाने का इन दोनों ने किया। कांग्रेस के अंदर नेतृत्व को लेकर किस तरह का संकट खड़ा हुआ है, ये तो कपिल सिब्बल ने पहले ही जता दिया है। लेकिन अब राहुल प्रियंका के नेतृत्व को लेकर तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। मोदी के सामने खड़े होंगे, डिबेट करा लो, फिर पता लग जाएगा। आपने देखा था कि मनमोहन सिंह का वो फाड़ दिया टीवी पे, तो ये मोदी के सामने क्या करेंगे? कांग्रेस में कहने को तो सोनिया गांधी कार्यकारी अध्यक्ष बनी हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये सारे फैसले राहुल प्रियंका ही ले रहे हैं। और इन फैसलों की हालत ये है कि अब पंजाब के अलावा छत्तीसगढ़ में भी कुर्सी की कलह बढ़ती जा रही है। छत्तीसगढ़ में सीएम बनने के लिए टीएस सिंह देव ने मोर्चा खोल रखा है। उधर सीएम भूपेश बघेल समर्थक 15 विधायक दिल्ली में डेरा डालकर बैठ गए हैं कि भूपेश बघेल को सीएम पद की कुर्सी से हटाया नहीं जाए। राहुल गांधी जी ने कभी कहा क्या कि 2.5 साल की बात हुई? कभी नहीं रहा। भूपेश बघेल जी ने कभी कहा क्या कि 2.5 साल की बातें हुई, 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री होना? कभी नहीं कहा। हमारे राज्य के प्रभारी आदरणीय पुनिया जी ने कभी कहा कि 2.5 साल की कोई बातें हुई है? कभी नहीं कहा। छत्तीसगढ़ में कामकाज छोड़ दिल्ली में डेरा डाले ये कांग्रेसी विधायक भले कुर्सी की लड़ाई से इनकार कर रहे हों, लेकिन खबर तो ऐसी ही है कि 2.5 साल तक भूपेश बघेल को बर्दाश्त करके बैठे टीएस सिंह देव अब सीएम पद पर अपना दावा ठोक रहे हैं। और अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस के 36 वाले आंकड़े देख सकते हैं। चंडीगढ़ से अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो विवाद सुलझाने के लिए पंजाब में जो कमेटी बनाई गई है उसके 3 सदस्य होंगे, चरणजीत सिंह चन्नी, सिद्धू और हरीश चौधरी, न कि हरीश रावत। कुल मिलाकर कहें तो पंजाब के पिच पर गांधी परिवार के लिए बैटिंग करना गलत साबित हुआ। गांधी परिवार समझ ही नहीं पाया कि इस पिच पर उछाल है और उनकी ही टीम के कुछ सदस्य उसे आउट करा सकते हैं। अब गांधी परिवार अगर यह साबित भी कर देता है कि उसने कैप्टन अमरिंदर सिंह के मामले में गलत फैसला नहीं लिया था, तब भी उसे पार्टी के ग्रुप 23 से संघर्ष करना होगा। ग्रुप 23 जो पार्टी में लिए जा रहे फैसलों पर खुलकर सवाल उठा रहा है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.